ओम श्री विष्णवे नमः। साल भर में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है, एक पौष मास के शुक्ल पक्ष में और एक सावन मास के शुक्ल पक्ष में। श्री हरि की कृपा से इस व्रत को रखने से या पुत्रदा एकादशी के नियमों का पालन करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और जो लोग पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें पुत्र का सुख भी प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि को समर्पित होता है और एकादशी के दिन चावल का और अन्न का त्याग किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी दंपति इस व्रत को पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ रखता है उन्हें संतान सुख अवश्य मिलता है और इस व्रत को रखने से सभी पापों का भी नाश हो जाता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा पीले फल और पीले फूलों के साथ तुलसी दल से की जाती है। श्री हरि को इस दिन तुलसी दलों का भोग अवश्य लगाना चाहिए। श्री पद्म पुराण के अनुसार द्वापर युग में महिष्मतिपुरी का राजा महिजीत बड़ा ही शांतिप्रिय और धर्मप्रिय था, लेकिन उसका कोई पुत्र नहीं था। राजा के शुभ चिंतकों ने ये बात महामुनि लोमश को बताई। महामुनि ने बताया कि राजा ने अपने पिछले जन्म में कुछ अत्याचार किए हैं। एक बार एकादशी के दिन दोपहर के समय वह एक जलाशय पर पहुंचे जहां पर उस समय एक प्यासी गाय पानी पी रही थी। प्यासी गाय को पानी पीते देखकर उन्होंने उसे रोक दिया और खुद उसे हटाकर पानी पीने लगे। राजा का ऐसा करना धर्म के सर्वथा विपरीत था। पूर्व जन्म के कुछ पुण्य कर्मों के कारण वे अगले जन्म में राजा तो बने, लेकिन उस एक पाप के कारण अब तक संतान विहीन है। महामुनि ने आगे बताया कि अगर राजा के सभी शुभ चिंतक श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को विधि पूर्वक उपवास करें और उसका पुण्य राजा को दान में दे दें तो उन्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। तब महर्षि के कहने पर प्रजा के साथ साथ राजा ने भी ये व्रत रखा। कुछ ही महीनों के बाद इस व्रत के प्रभाव से रानी ने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। मान्यता है कि तभी से इस एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाने लगा। जो भी भक्त सच्ची कामना से पूर्ण विश्वास के साथ इस दिन श्रीहरि की पूजा करके उपवास रखता है, श्रीहरि उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए जानते हैं साल 2022 में सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत कब रखना है, कब खोलना है, व्रत पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा और इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साल 2022 में 8 अगस्त सोमवार के दिन पुत्रदा एकादशी है और इसी दिन सावन का आखिरी सोमवार व्रत भी रहेगा। तो ऐसे में जो लोग एकादशी का और सोमवार का दोनों का ही व्रत रखना चाहते हैं वो दोनों ही व्रत रखकर दोनों ही व्रतों की पूजा विधि और व्रत की कथा अवश्य ही संपन्न करें। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 7 अगस्त रविवार की रात को 11:52 से और समाप्त होगी 8 अगस्त सोमवार की रात 9:01 पर। एकादशी के दिन व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और दशमी तिथि से ही नियमों का पालन करना चाहिए। 8 अगस्त को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:04 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:01 पर। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। चाहे आप व्रत रखें ना रखें, हो सके तो एकादशी के नियमों का पालन आप अवश्य करें। इस दिन चावल का दान भी नहीं दिया जाता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 अगस्त सोमवार की रात 9:02 से और समाप्त होगी 9 अगस्त मंगलवार की शाम 5:46 पर। एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी तिथि के सूर्योदय के बाद और हरिवासर का समय बीतने के बाद ही किया जाता है। 9 अगस्त मंगलवार को व्रत पारण की तिथि रहेगी और सूर्योदय का समय रहेगा इस दिन सुबह 6:04 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:01 पर। हरिवासर का समय होता है जब द्वादशी तिथि प्रारंभ हुई होती है तो उसकी शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय। इस समय में कभी भी एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता है। इस समय खोले गए व्रत को श्रीहरि स्वीकार नहीं करते हैं। व्रत पारण का मुहूर्त रहेगा 9 अगस्त मंगलवार की सुबह 6:05 से लेकर सुबह 9:15 तक। आपको इसी शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर हर हाल में अपना व्रत खोल लेना चाहिए। राहु काल के समय किसी भी तरह का शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। तो इस दिन राहु काल का समय रहेगा शाम 3:30 से लेकर 4:30 तक। साथ ही इस बार 9 अगस्त मंगलवार के दिन ही प्रदोष व्रत भी है। ऐसे में हो सकता है कि आप प्रदोष व्रत भी रखते हो या मंगलवार का व्रत रखते हो या मंगला गौरी व्रत भी रखते हो। तो आप आने वाली वीडियोस में देखिएगा कि किस प्रकार से एकादशी व्रत का पारण किया जाता है।
एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को दशमी तिथि के दिन शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए और एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख लेने चाहिए। क्योंकि इस बार रविवार है, दशमी तिथि भी उसी दिन है, तो रविवार का दिन होने के कारण ना तो तुलसी जी में जल अर्पित किया जाता है और ना ही रविवार को तुलसी दल तोड़े जाते हैं। तो ऐसे में आप शनिवार के दिन ही तुलसी दल तोड़कर रख लीजिएगा, क्योंकि एक हफ्ते तक तुलसी दल कभी भी बासी नहीं माने जाते हैं। तो आप इन्हीं तुलसी दलों को गंगा जल से धोकर बार बार श्री हरि को अर्पित कर सकते हैं, यानी कि एकादशी के दिन भी भोग लगा सकते हैं और उन्हीं तुलसी दलों का दोबारा से द्वादशी तिथि को भी भोग लगा सकते हैं। द्वादशी तिथि को कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। शुभ मुहूर्त के अंदर ही व्रत खोलें, क्योंकि द्वादशी तिथि के दिन दान करना अनिवार्य माना जाता है। एकादशी के दिन चावल का दान नहीं किया जाता है और द्वादशी तिथि के दिन आप एक समय का भोजन बन सके इस तरह का अन्न किसी को दान में दे सकते हैं। आप चाहें तो दक्षिणा या अन्न, वस्त्र, किसी तरह का भी दान दें जो कि किसी दूसरे के काम आ सके। साथ में थोड़े से काले तिल आप जरूर रखें। हो सके तो बहते जल में काले तिल भी प्रवाहित करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों को भी आपके द्वारा की गई पूजा पाठ का पुण्य प्राप्त होता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और कथा के बारे में जानने के लिए कृपया आप हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा और उम्मीद करती हूँ आप हमारे इस चैनल पर सावन महीने में हर दिन सुबह के समय शिव महापुराण की कथाएं भी सुन रहे होंगे।